जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 30 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया एकदम से। ओ माय गॉड, ये भैया कार्ड जो हैं कभी कभी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 30 जून के दिन। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 जून के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। चलिए दोस्तों ओके दिस वन। चलिए रिवर्स में आया था, मैं इसको आई डोंट नो मुझे गले में क्या हो गया एकदम से। ओके जो जैसा कार्ड आया है आज मैंने बिल्कुल वैसे ही लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिवर्स में आए हैं कुछ कार्ड। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डिस्पोंडेंस का कार्ड। तो यहाँ पर आपके पार्टनर या कोई फीमेल हो सकती है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है। ये रिलेशनशिप में जो भी दिक्कतें आई हैं वो किसी फीमेल की वजह से हो सकती हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं। ओके बैलेंस का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर या तो कोर्ट में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या बहुत जस्टिस पसंद हो सकते हैं, एंड इन्होंने सबको खुश रखने के चक्कर में आपको दुखी कर दिया है। मतलब आपको दुखी किया है तो अपनी भी लाइफ को ख़राब किया है। तो कहीं ना कहीं इनको अब इस चीज़ का आइडिया हो रहा है, एंड इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि कोई फीमेल आपसे जेलस थी, उससे आपकी खुशियाँ नहीं देखी गई, एंड उसने ऐसा रायता फैलाया कि अब आप लोग अलग हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 6, 2, 8, 7, 2, 5 एंड 7। तो 22 एंड 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी ये नंबर आप लोग चेक कर लीजिएगा किस तरीके से आपसे कनेक्ट होते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है यहाँ पर। हो सकता है कि आफ्टर मैरिज, या अगर आप लोग लवर थे तो आप लोग किसी ऐसी सिद्ध जगह पे गए थे जहाँ पे आपने किसी पेड़ में तागे बांधे थे। मतलब बहुत सारी सिद्ध पीठ होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप मन्नत मांग के आते हैं। मतलब अपना तागा बांध देना, कोई धागा बांध के आना, इसलिए कि आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, या आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना आए। ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, यस देखिए ये जो इनकी आदत है, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो है सबको जस्टिस पसंद है। लिब्रा इनका साइन हो सकता है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा जस्टिस पसंद है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चौधरी बनने की आदत है इनके अंदर, एंड इसी वजह से इन्होंने सब कुछ सही करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ लिया। एंड अब थर्ड पार्टी जेलस थी, थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने आपके साथ गलत किया, एंड अब इनको लग रहा है जैसे इनकी किस्मत ख़राब है, इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि ये अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको ना माया मिली ना राम, वो वाली कंडीशन है। ना आप मिले ना थर्ड पार्टी की तो असलियत ही इनके सामने आ गई। अब इनको दिखाई पड़ रहा है कि थर्ड पार्टी जेलस थी। थर्ड पार्टी आपकी ब्यूटी से, आपकी नॉलेज से, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को जेलसी थी, एंड ये समझ नहीं पाए, ये हमेशा बैलेंस बनाते रहे, एंड रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। यस यहाँ पर 6 ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में आया है। मतलब ये इस प्यार की जड़ें बहुत गहरी थी, बहुत कलरफुल थी। मतलब ये डेस्टाइन्ड रिलेशन हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी कितने सारे कलरफुल धागे बंधे हुए हैं, एंड ये धागे जो हैं इसी तरह के कलरफुल रूट्स यहाँ पर हैं। इसका मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत कलरफुल, मतलब आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आउटसाइड का जो इंटरफेरेंस था उसने बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाने की कोशिश की है।
तो इनकी फैमिली में आपको लेके बहुत सारे गॉसिप होते थे, मतलब लोगों ने इनको भरा, इनके कान भरे गए, इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया गया एंड रिजल्ट क्या हुआ कि अच्छा खासा खूबसूरत रिश्ता जो है वो बर्बाद हो गया। यस, तो इनकी फैमिली में कोई 3 लेडीज़ हो सकती हैं, या फिर आपके पार्टनर ने ही सब जगह जा जा करके अनाउंसमेंट किया है, लाउड स्पीकर लेके इन्होंने सारी चीज़ें अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ की सारी चीज़ें जाकर सब जगह गा दी एंड उसके बाद इधर उधर की बातें सुनने की मिली। मतलब वही चीज़ होती है कि आप जितने लोगों को इन्वॉल्व करते हैं अपने रिलेशनशिप में, उतने ज़्यादा, जितने मुंह उतनी बातें, तो जिसके जो मन में आ रहा है वो बातें सुना रहा है करके ऐसा हुआ कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ध्वस्त हो गया। एंड यहाँ पर अब इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने का शोक मना रहे हैं बैठे आपके पार्टनर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का ही सारा गेम है गड़बड़ाया हुआ। यस, ये 2 लोगों के बीच में लेके जगल करते रहे। ये ना आपको, मतलब वही होता है कि जो 2 नावों पे सवारी करता है वो डूबता है, तो ये भी डूब गए हैं। ये दोनों जगह बैलेंस करते रहे, सोच रहे थे कि मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंट थे। इनको लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। हो सकता है कि आपने इनको समझाने की कोशिश की हो कि भाई थोड़ी सी आंखें खोल के चलो, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा तुम ज़्यादा ना बताओ, मैं देख लूँगा। एंड ये करके इन्होंने जो है सारी चीज़ें ख़राब कर दी एंड अब इनकी हालत है पतली। ये देखिए, सारी सौड़ इनकी तरफ हैं, जो कल को इनका साथ देते थे आज इन्हीं में कमियां निकाल रहे हैं, क्योंकि ये तो सोसाइटी की हैबिट होती है। वो हमेशा आपकी कंडीशन, जैसे आप कहेंगे कि कर ये काम कर लेना चाहिए, सब लोग कहेंगे कर लो, क्या दिक्कत है, अरे वाह ये तो करना ही चाहिए। लेकिन जैसे ही आप उसमें फेल हो जाएंगे, मैंने तो पहले ही मना किया था, मैं तो कभी नहीं चाहती थी, इस तरह की कंडीशन होती हैं। तो सारी सॉर्ट हो गई हैं आपके पार्टनर की तरफ एंड इनकी हालत हो गई है बहुत ही पतली। पहले ये अपने आप को समझते थे बटरफ्लाई एंड अब इनको पता चल रहा है कि ये तो प्यूपा थे। मतलब इनको लग रहा है कि पहले ये ओवर कॉन्फिडेंट थे एंड अब इनके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं रह गया है। अब इनके अंदर जो है बहुत डाउटफुल एनर्जी आ चुकी है कि मतलब मैं कितना बेवकूफ़ था, वो वाली हालत है। एंड इनकी तबीयत भी नहीं ठीक हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि ये किसी के प्रोटेक्शन में थे, हो सकता है ये किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कर रहे हों, ये खुद डॉक्टर हो सकते हैं। कोई इनको सपोर्ट करता था, उन्हीं की तबीयत खराब हो गई है। यस, या इन्हीं की तबीयत खराब है, आपके पार्टनर की हेल्थ नहीं ठीक है, इनके हालात बड़े नाजुक हो चुके हैं। इनको लग रहा है जैसे कोई इंसान दिल पकड़ के बैठ जाता है कि हाय मैंने क्या किया, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली इन लोगों के चक्कर में, जिन्होंने तो मतलब मेरे जो सगे नहीं हैं वो मेरी वाइफ के या हस्बैंड के क्या सगे होंगे, उनके चक्कर में। मतलब कि एक दिल थाम के बैठ जाने वाली जो कंडीशन होती है कि मतलब जब इंसान को रियलाइज़ होता है कि जैसे उसने अपने ही नुकसान कर लिया। ओके, आपकी गलती कोई नहीं थी, आप इनोसेंट थे, तो ये चीज़ भी बहुत बुरी लग रही है। ये कनेक्शन कितना डीप था, कितना प्यारा कनेक्शन था एंड इसको इन्होंने अपने हाथों से बिल्कुल ख़राब करके छोड़ दिया। अब इनका मन कर रहा है कि दौड़ते भागते आएँ, बिल्कुल घोड़े की स्पीड से बहुत स्पीड से भागते हुए आएँ एंड ये आपको टच करना चाहते हैं। आपको मतलब जैसे मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे कि कोई छोटा बच्चा नहीं होता है, वो अपनी माँ से बहुत लंबे टाइम तक दूर रहे, फिर जब पा जाता है अपनी मम्मी को तो वो ऐसे उसे उसको हक करता है कि जैसे तुम कहाँ चली गई थी इतने टाइम के लिए। तो ये वाली इनकी हालत है। यस, तो जैसे कि यहाँ पे चाँद छूने जैसी कंडीशन है, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये इम्पेशेंट हो रहे हैं। जब गलती का रियलाइजेशन हो गया है तो इनका मन कर रहा है कि जैसे बहुत स्पीड से दौड़ते हुए आए एंड आपको गले लगा लें कि तुम, जैसे कि आपने जब भी मट में देखा था कि उसमें करीना कपूर को शाहिद कपूर मिल जाते हैं रतलाम की गलियों में, तो वो उनको तुरंत उनको हक कर लेती हैं कि मतलब तुम कहाँ थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाती हैं। तो वो बिल्कुल यही कंडीशन है। ओके, तो ये इस वक्त बड़े मुरझा चुके हैं, आप पे नज़र रखते हैं, इनकी बहुत फटी हालत हो चुकी है। हो सकता है इनकी फैमिली ने, इनके जिन लोगों पे ये फूलते थे उन्हीं लोगों ने इनको बहुत तगड़ा वाला डिच किया है, या तो प्रॉपर्टी से भी निकाल दिया है, या तो फिर मतलब इनका अच्छा खासा लॉस हुआ है। हो सकता है इनको कोई प्रॉपर्टी का लालच दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल हैं। हो सकता है कि इनके एक बहन एक भाई हों, या ये 2 भाई बहन मतलब हो सकते हैं। इनकी बहन ने ही या इनके भाई ने ही इनको चूना लगा दिया है।
यस, एंड इनको बिल्कुल फटे हाल छोड़ दिया है। एंड ये आपको मतलब जिन यस यहाँ पर भी कोई लेडी आई थी, तो यहाँ पे मुझे किसी फीमेल एनर्जी के ही चांसेस हैं। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये इनकी कोई सिस्टर हो सकती हैं, जिन्होंने पहले तो इनको बहुत ज़्यादा वो किया है, मतलब कि मैं तुम्हारी बड़ी सगी हूँ, लेकिन जब इनके पेरेंट्स में किसी की तबीयत खराब हुई है, तो या तो पेरेंट्स ने ही अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, या तो फिर उस बहन ने चूना लगा दिया इनको इनको बिल्कुल सड़क पे कर दिया। एंड ये अब कहीं के नहीं बचे हैं। एंड ये आप पे नज़र रखते हैं छुप छुप के, मुंह लपेट के आते हैं एंड आप पे नज़र रख के निकल जाते हैं, क्योंकि इनको जो है ये अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहते हैं किसी को, लेकिन इनकी नज़र सिर्फ आप पे है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप ही इनको संभाल सकते हैं। क्वेस्ट हाई प्रीस्टस, आप भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुके हैं। आपके इन्होंने कई जगहों पे सर्च करने की कोशिश की है, जैसे कि सोशल मीडिया पर, या ये अगर आप ही के शहर में रहते हैं तो वहाँ पर, एंड आप इनको कहीं मिले नहीं तो ये आपके घर के आसपास चक्कर काटने लगे हैं, मतलब डिस्टेंस कम पे कम करते जा रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि जैसे इनकी अकल पे पट्टी बन गई थी, जो इन्होंने किसी गलत की गाइडेंस में आ गए, क्योंकि यहाँ पे कोई ओल्ड लेडी है जिसने इनको मिसगाइड किया था एंड इन्होंने अपना सब कुछ नुकसान कर लिया। एंड इस वजह से आप भी अब अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर चुके हैं, क्योंकि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। यस, इसमें कुछ बचा नहीं है। यस, आप बहुत प्योर थे, लेकिन आपको किसी ने बताया कि आप फेक हैं, आप ड्रामा करते हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं। यस, अब इनको ये देखिए, सारे कप्स के कार्ड उल्टे आए हैं, मतलब ये कि प्यार तो ख़त्म हो चुका है आपकी साइड से बिल्कुल। इनको कोई उम्मीद नहीं है, इनको लग रहा है कि इन्होंने जैसे काम किए हैं वैसी इनको सज़ा मिल रही है। इन्होंने आपके जैसे फुल ऑफ इमोशन, इतने इमोशन थे आपके अंदर, इतनी फीलिंग्स थी आपके अंदर, इतना डीप लव करते थे आप, उसके बाद इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, तो इनको लगता है कि इनके साथ तो ये होना ही था। लेकिन ये कहने में तो गुस्से में इंसान कह देता है, लेकिन उसको झेलना कितना मुश्किल होता है। 7 ऑफ कप्स, अब इनको लग रहा है कि यू वर डिफरेंट, आप बाकी लोगों जैसे नहीं थे, आप डिफरेंट थे, आप दुनिया में अलग थे, आप बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन ये आपको पहचान नहीं पाए एंड इन्होंने सारी चीज़ें खराब कर दी। परफेक्शन, ये देख रहे हैं कि आप इनके लिए इतने अच्छे थे, मतलब परफेक्ट पार्टनर थे, आपके अंदर कोई कमी नहीं थी। हो सकता है कि इस वक्त आप लोग कोई काम कर रहे हों, वर्किंग हों, तो भी इनको दिख रहा है कि आप ब्लेस्ड है, आपके अंदर सारे टाइप के टैलेंट हैं। आप बहुत हो सकता है कि आप यूट्यूबर हों, आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, आप उस पर टीचिंग कर रहे हों, या आप कोई नॉलेजेबल चीज़ लोगों को बता रहे हों, शेयर कर रहे हों, तो इनको दिख रहा है कि आप मतलब आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, गलती सारी इनकी थी। ओके, तो ये अपनी गलतियों को मान रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप किसी जलन का शिकार हो गया है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।